तो दोस्तों धुरंधर 2 को रिलीज हुए आज पूरे 2 दिन ऑफिशियली हो चुके हैं और वहीं अगर हम ऐड कर लेते हैं उसमें पेड प्रीमियर तो ये टोटल 3 दिन हो चुके हैं। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर देखें जिस चीज़ की हमें उम्मीद थी, जिस मेल्ट डाउन की हमें उम्मीदें थी, वो पूरी तरीके से आने चालू हो चुके हैं। यानी कि ये उम्मीदें अपने को पाकिस्तान से तो थी, उन पर ही मूवी बनाई गई है, उनको विलन दिखाया गया मतलब जो सच्चाई है उनको दिखा दी गई है, तो उनका तिल मिलाना तो बनता ही था। लेकिन जो लिबरांडूज हैं, जो भारत में बैठकर भारत का पैसा खाकर भारत की ही बुराइयां करते हैं, उनका मेल्टडाउन देखने में तो और ही मजा है। 1 और 2 दोनों जो हैं उसका सबसे बड़ा जो वो है कंपटीशन क्या है पाकिस्तानी ड्रामे। वो धुरंधर ले आए, 2 ले आए, 7 ले आए, 75 ले आए, पाकिस्तानी ड्रामों को तो नहीं हरा सकते ना वो। इंडियन मूवी में आपको गलत पोर्ट्रे किया गया है। पाकिस्तान को बदनाम करने की और लिहारी को बदनाम करने की एक नाकाम जब कोशिश की इंडिया ने, और जब वो कामयाब नहीं हुए पाकिस्तान की फौज से लड़ने में और अपने तैयारे जब गिराए, तो उन्होंने फिर ये सोचा किसी तरीके से ये प्रोपेगेंडा मूवी के थ्रू जो है वो पहुंचाए। अब 71 में आखिरी खबरें क्या आई थी कि दुश्मन के दांत जवाब अब मिला ना, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और 7 मुल्क टूट गया, 7 सरेंडर हो गया। हम ये करना चाहिए भाई, हमें अब ये ज़हन में रखना चाहिए। मैंने कहा है ना कि मुझे अपनी फौज, अपनी एटमी कुव्वत, अपनी कौम और अपने वसाइल रखना चाहिए। हमें अपनी मईशत को बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी अंदरूनी नफरत तकसीम खत्म करनी चाहिए, हमें इसराइल और ये ज़हन में रखना चाहिए कि अब हमारे दुश्मन हमारी चारों तरफ हैं। बस इस वीडियो में तो मैं आपको केवल पाकिस्तान के ही रिएक्शन दिखाऊंगा, लेकिन साथ के साथ आपको बताता चलूंगा कि आखिर जो भारत से रुझान है वो क्या आ रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो बनाई अविशार शर्मा ने और उन्होंने यहाँ पर बोल दिया मूवी तो पूरी तरीके से घटिया प्रोपेगेंडा है। जी हाँ, यहाँ पर अगर आप ISI को जो उन्होंने किया है अगर वो दिखा दो तो ये प्रोपेगेंडा हो गया। अगर 26/11 के अटैक में रियल ऑडियोज हमने दिखा दिया आतंकवादियों की तो वो भी एक पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा हो गया। वहीं अगर ये दिखा दिया कि आखिर पाकिस्तानियों ने आज तक इंडिया पर कितने सारे अटैक करे हैं और एक ही मंशा के साथ, तो ये प्रोपेगेंडा हो गया। समझ लें कि पाकिस्तान कितना मजबूत और अहम मुल्क है जिसको मिल के पूरी दुनिया कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बखुदा मेरा आपका पाकिस्तान इतना मजबूत है कि पूरी दुनिया से हम भिड़ सकते हैं। आमीन। कि हमें जो राह दिखाई थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और पाकिस्तान सुपर पावर है, इसमें सुपर पावर कैसे, दीन की पावर। धुरंधर 1 जो है वो कितनी GCC कंट्रीज में बैन है, ठीक है। अभी जो GCC कंट्रीज के हालात हैं उसमें तो वैसे भी कोई सिनेमा नहीं जा रहा होगा, ठीक है, डर के मारे। और वैसे भी, और ख़ास तौर पे इंडिया की इस किस्म की वाहियात फिल्म देखने के लिए, वो फिल्म फिर भी बिजनेस कर लेगी, इसलिए उनके यहाँ इतनी डाई-हार्ड आवाम है पगली जो जाके 3-3 दफ़ा देखेगी ये फिल्म के। वहाँ नहीं, टिकट बिक रहे हैं, बहुत तेजी से बिक रहे हैं। देखिए टॉक्सिक आ रही थी, नहीं आई, फिर सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान आ रही थी, वो नहीं आई, ठीक है, सब आगे बढ़ा दी फिल्में ना। उनको पता है कि अगला 1 महीना धुरंधर का है। और अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वालों को ये लगता है कि 1 महीना धुरंधर की वजह से वो चल जाएंगे, जो कि वो चल जाएंगे, अफसोस की बात यही है। देखिए बना तो हम भी सकते हैं, ठीक है, हम बहुत भोंडी अंदाज में बनाते हैं, इससे अच्छा है कि हम ना बनाएं, क्योंकि देखिए हमारी सिनेमा जो है वो बहुत बुरे हालात में है। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। हम प्रोपेगेंडा की कोशिश करते भी हैं तो वो मुंह के बल गिरती है। लेकिन वहीं जो पहले मूवीज में दिखाया जाता था, इंडियन आर्मी को विलन दिखाया जाता था, शौर्य मूवी में इंडियन आर्मी को डीमीन करने की कोशिश करी गई थी। वहीं अगर आप देखोगे शाहरुख खान की एक मूवी मैं हूं ना में, तो पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के बंदे को दिखा दिया कि ये तो बिल्कुल पागल है और इसको पाकिस्तान से बिल्कुल दुश्मनी है। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं होता था। वहीं जब पाकिस्तानी मूवीज में हिंदूज को इतना ज़्यादा घटिया दिखाया जाता है कि इनसे घटिया कौम तो कोई है नहीं, तो ये भी हिंदुस्तानी जो लिबरांडूज हैं उनके अकॉर्डिंग प्रोपेगेंडा नहीं है। बहुत ही बुरा बनाते हैं। एग्जैक्टली, वो बनाते हैं तो वो अच्छी बनाते हैं। आज सिर्फ IMF हमसे एक कदम पीछे हट जाए तो अगर अमेरिका आंख मार दे तो हम तो भाई 4 दिन बाद हमारी मईशत जेब में आ जाएगी, हम फारिग हो जाएंगे। साहब हमारी पोजीशन इतनी फ्रेजाइल है आमिर साहब के, अगर अमेरिका जो है वो जरा सा पीछे हट जाए, IMF वो मोड़ ले, हम इंटरनली इतने डिवाइड हुए हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ये वो,
कि हमारा बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ऐसा हो जाए। हम अमेरिका पे डिपेंड है, IMF पे डिपेंड। भारत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का नाम सुना है। RSS क्या है? संघ परिवार, जिसमें मुख्तलिफ 19 किस्म की तंजीमें एक खानदान बन के साथ चल रही हैं। यहां भी यही मामला है। ये TTP है, ये BLA है, ये BRF है, ये BYC है, ये आपकी जमातुल अहरार है, या आपके कोई और तंजीम है, BLA, ये दीगर तंजीमें हैं। ये सब की सब एक संघ परिवार है। इसका मतलब यह है कि यह संघ परिवार की आउटशूट्स हैं, जिनका बुनियाद भारत से चलती है, जिनके पीछे भारत और इजराइल के मकरू अज़ाइम हैं, जिनको फंडिंग जो है वो मगरबी ममालिक से होती है। सब दुनिया को पता है कि इनकी लीडरशिप इस टाइम पे जनीवा में बैठी है, लेकिन कोई उनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर ये धड़ल्ले से अपनी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल चला। लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान की असलियत दिखा दी, इनके बड़े अब्बू की असलियत दिखा दी, तो इनको ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा लगने लग जाती हैं। इन लोगों के अंदर 1% भी शर्म तो बची नहीं है, और ना ही इनको ये लगता है कि हम ये सारी चीज़ें, ये घटिया चीज़ें फैलाकर आखिर हम क्या किसी को अपने जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो दिखाने लायक रहेंगे। आंखों में थोड़ी सी भी इन लोगों की शर्म नहीं है। और वहीं जर्मन शेफर्ड, जी हाँ, उनका पीछे हटना तो बिल्कुल ही नहीं बनता था। जर्मन शेफर्ड का भी ट्वीट आ चुका है। बस वीडियो का वेट है कि जैसी वीडियो आए और धुरंधर 2 की जो उम्मीदें लगाई जा रही 1500-2000 करोड़ की, वो कैसे 3000 पहुंचाया जाए। जी हाँ, जो जर्मन शेफर्ड है ना, वो अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि उन लोगों की टीम में, जी नहीं, वो इधर से ही खेल रहा है, यानी कि आदित्य धारी की तरफ से खेल रहा है। आते हैं जब इंडिया ने शुरू किया काम मई में, तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उस वक्त ट्रंप हमारे, मतलब ना जो बाइडेन हमारे साथ थे, ना अमेरिका हमारे साथ था, ना यूरोप खड़ा हुआ था, कोई नहीं था। क्या कह रहे थे? हम इंडिया और पाकिस्तान आपस में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ये हज़ारों साल से लड़ रहे हैं, डिकेड से लड़ रहे हैं। और फिर जब हमने अपने मसल्स दिखाए तो फिर क्या हुआ? आज तक हमारी तारीफ कर रहा है। ये पाकिस्तान घंटे की फिल्म बनाई और क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। 3.5 घंटे चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। तो अच्छा, लेकिन फिल्म का जो पेस है, जो मैंने धुरंधर पहली वाला भी देखा, और तो मुझे पेस तो ठीक लगा। पेस में तो कोई इशू नहीं। पेस की है ही नहीं ना, पेस तो अच्छी है। देखिए, आप पाकिस्तान बैशिंग में पेस तो होती नहीं ना, वो तो पाकिस्तान बैशिंग हो रही है। गदर एक प्रेम कथा भी तो पेस वाइज अच्छी थी ना। यार क्या बात है, वो पंप उठा के फेंक दिया उन्होंने। ठीक है, जितनी ऐसी फिल्म है जिस पे पाकिस्तान को बुरा दिखाते हैं, वो पेस बनाते अच्छे। ये उसने बनाई 7 घंटे की, भाई साहब ने। वो आप अगर मजीद उसको क्रिस्प कर सकते तो आप उसको 3.5 घंटे कर सकते थे मैक्सिमम एक फिल्म को, नहीं आपने 7 घंटे की बनाई। अपनी कौम को कम से कम हमारा जो एक ट्वीट आ चुका है, और उसमें जैसा कि उम्मीद थी, रोना फटना सब कुछ हो चुका है और आंसू हर जगह से निकल रहे हैं। तो अभी तक ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें इंडिया के लिब्रांडोस का जो मेल्टडाउन है वो कैसे हो रहा है धुरंधर 2 को देखकर, वो भी दिखाने वाला हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।